नहीं पाशा सेठ, नहीं। अगर उसने मेरी मां को हाथ भी लगाया, काट डालूंगा मैं वो इंस्पेक्टर को। सुन रहा है ना तू? सुन रहा हूं और समझ भी रहा हूं कि तुम पर क्या बीत रही होगी। अगर रवि की जगह कोई और इंस्पेक्टर होता तो उसे मैं पक्का उड़ा चुका होता, लेकिन रवि मेरी अपनी औलाद है, इसीलिए वो अब तक जिंदा है। अपनी जबान और दिमाग पर काबू रखो। इस तरह चिल्लाने या बौखलाने से कुछ नहीं होगा। हर समस्या का कोई ना कोई तोड़, कोई ना कोई हल है। हाँ तो हल जल्दी से निकाल। कहीं ऐसा ना हो कि जिस बेटे ने तेरी चिता को एक दिन आग देनी है, उस बेटे की चिता को तेरे को आग देनी पड़ जाए। ना, तुम एक नंबर के बेवकूफ और जाहिल हो। तुम्हें भड़काने और उठाने के लिए मैं भी अखबार में ये इश्तिहार दे रहा हूं। उसके जाल में फंसना अकलमंदी नहीं है। अकलमंदी है उसके जाल को काटने में। मुझे अपने बेटे के साथ साथ तुम्हारी मां की भी फिक्र है। अपनी मां की फिक्र करने के लिए मुन्ना अभी जिंदा है। अपने बेटे की फिक्र कर। 24 घंटे का टाइम देता हूं। अगर मेरी मां रिहा नहीं हुई, हथियार उठा लेगा मुन्ना। हेलो, हाँ बोलो अंजना, क्या बात है? ऐसी बात है कि सुन के दौड़ के चले आओगे। ऐसी भी क्या बात है? अपनी रूपाली आ गई है। रूपाली आ गई है? How are you, my darling, my जान, my sweetheart? आपके सामने ही देख लीजिए। बेटी तूने बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। Your dad was missing. आजा। बेटी इस तरह अचानक आकर तूने अपने डैडी को चौंकाने के साथ साथ खुश भी कर दिया। तूने तो ये बताया ही नहीं कि तेरे एग्जाम्स कैसे रहे। फैंटास्टिक मम्मी, लेकिन मैं आप सबसे बहुत नाराज हूँ, और स्पेशली भैया से। क्यों क्यों क्यों? मेरे एग्जाम से, और आप लोग 4 दिन भी मेरा वेट नहीं कर सकते थे। आई नो, मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों कह रही हो? बेटे तेरी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल सही है, मगर तू अपने भैया को जानती है ना, वो कितना जिद्दी है अपनी मां की तरह। बड़ी मुश्किल से राजी हुआ तो हमने भी चांस नहीं लिया कि कब पलटी मार जाए। अपनी मां का बेटा है ना। और मैं अपने डैडी की बेटी। ये हुई ना बात। मैं जा रही हूँ अपनी भाभी से मिलने, और देखो उन्हें कैसे चौंकाती हूँ। तुम राधा हो ना? जैसा सुना था वैसे ही हो तुम। कौन है? पता चल जाएगा। वैसे मेरे बारे में तो आपसे किसी ने कुछ नहीं कहा होगा ना? एक्सपेक्टेड। वैसे आप जिसकी होने जा रही हैं, आई मीन मिस्टर रवि, पहले उन पर मेरा हक है। और जितना रोब आपका उन पर चलेगा, उतना मेरा भी। मेरा यकीन कीजिए, आपके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। कुछ भी नहीं जानती? लेकिन आप गेस तो कर सकती हैं। मैं आपकी ग्रेट होने वाली सिस्टर इन लॉ हूँ। रूपाली, तुम सच में बहुत शरीर हो। तुम्हारे भैया ने जितना तुम्हारे बारे में कहा था, उससे कई ज्यादा। अचानक ही आकर चौंका देना, यही मेरी अदा है। वाओ, आप भी सागर साहब की फैन हैं? फैन ही नहीं, उनकी दोस्त भी हूँ। आप सागर साहब की दोस्त हैं? हाँ। मतलब सागर साहब भी आपके दोस्त हैं? हाँ। मतलब
आप दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं? हाँ भाई हाँ, कह तो रही हूँ। भाभी मैं उनकी जबरदस्त फैन हूँ। भाभी मुझे उनसे मिला दीजिए ना। भाभी मैं उनकी शेर और शायरी की तो इतनी बड़ी फैन हूँ ना। मिलवा दूंगी। मिलवा दूंगी का क्या मतलब है? अभी इसी वक्त ले चलिए मुझे। राधा तुम? मैं इन्हें लाई हूँ, या ये कह सकते हैं मैं इन्हें बाय फोर्स लाई हूँ। किशन, ये है रूपाली, रवि की बहन। हेलो। हेलो। आई ना तशरीफ लाई, आई। मैं सपना देख रही हूँ या ये सच है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन भाभी साथ में है तो यकीन करना ही पड़ रहा है। तो आप जानती हैं इस दुनिया में मुझसे बड़ी आपकी कोई भी फैन नहीं हो सकती। मैंने हमेशा सोचा था जब भी मैं आपसे रूबरू मिलूंगी तो आपसे ये कहूँगी, वो कहूँगी, लेकिन अब मुझसे तो ऐसा है रूपाली जी कि जुबान कुछ कहे ना कहे, बिन कहे भी बहुत सारी बातें समझी जा सकती हैं। पहले बताइए क्या पियेंगे आप, ठंडा गरम? कुछ भी नहीं। किशन साहब, आपकी एक किताब है पहली नज़र का असर, जब भी बुक स्टॉल में आती है बिक जाती है। आई डोंट हैव अ कॉपी। आपके पास एक कॉपी तो होगी ना? जी बिल्कुल। तब तो आप मुझे एक बुक ऑटोग्राफ के साथ देंगे। इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, मैं अभी लाऊं। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय नसीब। किशन साहब, जी अब मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी, उसका जवाब दीजिएगा। कोशिश करता हूँ। पहले नजर का तीर दिल भर पे चल गया, क्या कसूर है मेरा जो दिल मचल गया। मजबूर दिल के हाथों कई लोग लुट गए, मजबूर दिल के हाथों कई लोग लुट गए कि जुस्तजू में सारा वक्त निकल गया। राजा, तुम कुछ नहीं कहोगे? किस्मत ने खेल खेला, रिश्ता बदल गया। ये ड्रेस किशन पे बहुत सूट करेगा, इसे तो लेना ही पड़ेगा। कहाँ से आ रही हो राधा? ऐसे ही शॉपिंग गई थी मम्मी। देखो मम्मी, किशन के लिए कुछ लाई हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं देखना। अगर तुझे शॉपिंग करनी है तो रवि के लिए कर, किशन के लिए नहीं। मम्मी, किशन मेरा दोस्त है बस, और मेरा उससे रिश्ता रवि से भी पुराना है। अब रिश्ते बदल चुके हैं बेटी, और तेरा इस तरह बेझिझक होकर किशन से मिलना जुलना ठीक नहीं। तुम बहुत पुराने ख्यालात के हो। दोस्ती में क्या बुराई है, हा? और फिर मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। थैंक यू डैडी। आपकी आंखों पर तो लाड प्यार का पर्दा पड़ा हुआ है। रवि इसका मंगेतर है। अगर उसके दिल में शक ने जगह बना ली तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा। अरे नहीं, रवि ऐसा लड़का नहीं। ठीक है,
कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुझे मत कहना। जाने दो बेटी, माँ का दिल है ना, औलाद के लिए फिक्र तो करेगा। तुम उसकी बातों का ध्यान मत दो, तुम्हारा दिल जो कहता है वो ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हर रिश्ते की एक सीमा होती है और तुम वो सीमा कभी पार नहीं करना। हेलो। हेलो भाभी, रूपाली बोल रही हूँ। हाँ मैं जानती हूँ तुम रूपाली ही बोल रही हो, वरना मुझे भाभी और कौन बुला सकता है। क्या कर रही थी? सागर साहब की नज़में पढ़ रही थी। उनका हर शेर दिल पे चलता कोई तीर जैसा लगता है। ए रूपाली, कहीं तुम दीवानी तो नहीं हो रही हो? हो चुकी हूँ भाभी। भाभी, मुझे आपसे एक काम है। बोलो। कल आपको सागर साहब को मेरे घर लाना होगा। सॉरी रूपाली, ये पॉसिबल नहीं है। किशन थोड़ी रिजर्व्ड है, कहीं आती जाती नहीं। वो औरों की बात टाल सकते हैं, लेकिन आपकी बात कभी नहीं टाल सकते। रूपाली मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। कल आप दोनों का चाय पर इंतजार करूंगी। ओके, गुड नाइट। तुम अच्छी तरह जानती हो ना राधा, मैं इस तरह कहीं आता जाता नहीं। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो इतनी मिन्नतें कर रही हूँ। राधा मुझे फोर्स मत करो प्लीज। किशन, मेरी मजबूरी समझो। रूपाली ने इतना जोर देकर कहा है, इतना रिक्वेस्ट किया कि मैं मना नहीं कर सकी। प्लीज किशन, मान जाओ ना। नहीं राधा। मेरी बात नहीं। ठीक है राधा, अब तुमने जब ये ब्रह्मास्त्र चला ही दिया, ठीक, चलो चलते। हरिराम जी। अरे रूपाली बेटिया, तुम आज किचन में? आप हटिए, आज चाय मैं बनाऊंगी। हाँ, तुम तुम चाय बनाओगे? क्यों, मैं चाय नहीं बना सकती क्या? अरे नहीं नहीं बिटिया, ऐसा बात नहीं है। तुम हमसे भी अच्छी चाय बना सकती हो, लेकिन वो क्या है बिटिया कि हम जो काम सालों से करते आ रहे हैं ना, वो मुझे ही करने दो ना। हरिराम जी, आज जो मेहमान आ रहा है उनके लिए मैं चाय बनाना चाहती हूँ। अरे बिटिया, काहे को आने वाले मेहमान पे इतना जुल्म करना चाहती हो? क्यों, मैं चाय नहीं बना सकती क्या? आज देखना, मैं इतनी टेस्टी चाय बनाऊंगी कि उनकी तबीयत खुश हो जाएगी। सत्यानाश, आज चाय नहीं बनेगी, काढ़ा बनेगा। नमस्कार भाभी जी। रूपाली, आइए आइए कृष्ण साहब, प्लीज कम। रूपाली, आज तुम बड़ी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू भाभी जी, आप इन्हें यहाँ लेकर आए। किशन साहब, आपको यहाँ देखकर बस बस, आगे कुछ मत कहना, हमारी खुशी के पागल हुए जा रही है। मेरे बुलाने पर आप मेरे घर आए, आपने मेरा मान रखा, इसके लिए मैं आपका। रूपाली जी, आपने हमको इतने प्यार से बुलाया, भला हम इनकार कर सकते हैं? पहले गर्मा गर्म चाय हो जाए। मतलब ये हुआ कि आप हमको आते ही रुखसत करना चाहती हैं, गरम गरम चाय पिला। जी नहीं, एक्चुअली आज मैंने पहली बार खुद चाय बनाई है। लीजिए साहब, काढ़ा पीजिए। मेरा मतलब है चाय पीजिए। प्लीज हैव। किशन, ये तो पीनी ही पड़ेगी। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, खास तुम्हारे लिए बनी है। तो ये चाय आपने बनाई है? कोशिश तो की है। फर्स्ट अटेम्प्ट, अच्छी होगी।
क्या है? आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। क्या बात है जनाब, इस तरह के भयंकर एक्सप्रेशंस क्यों दे रहे हैं आप? ऐसे ही ऐसे ही। वाह वाह, सच कहूं रूपाली, एक ही घूंट में तबीयत साफ हो गई। Really? और नहीं तो क्या। वैसे राधा, तुम तो चाय पीती नहीं ना, फिर भी तुम एक घूंट पी के देखो, क्या कमाल की चाय बनी। अच्छा, बहुत अच्छी है। अब इतनी अच्छी चाय है तो मैं भी पी लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप मत पीजिए। नहीं, जब आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे तो जरूर पीना चाहिए ना। कमाल है किशन साहब, आप इस चाय की तारीफ कर रहे थे। This is not fair. इतने प्यार से तुमने पहली बार अपने हाथों से सिर्फ मुझे खुश करने के लिए चाय बनाई, भला मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ देता। रूपाली, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं, कुछ भी नहीं।